सोच बदल गई मेरी। फिर मैं क्या सोचती थी पहले, अब मैं क्या सोचती हूँ, ये दोनों बात बताऊंगी। आप अगर कहेंगे मुझसे या कोई भी कहेंगे कि देखो अक्षय, जब अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप हर पार्टी में मतलब इंटरव्यूज, ये कंट्रोवर्सी, कहीं ना कहीं आपको जिंदा रहना है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री से। मैं बोलूँगा मैं आउट हो जाऊँ, मैं वो ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बदलूँ। मैं जो हूँ मैं हूँ। क्या नहीं दिया भगवान ने मुझे। सम पीपल की दे कैनॉट स्टे अलोन। कभी आएगी कभी गायब हो जाएंगी, ऐसी करती रहती है। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सोचा कि चलो फ्रेंच फ्राइज के साथ बर्गर भी ऑर्डर कर लेती हूँ। फिर जब बर्गर ऑर्डर किया तो मुझे ऐसा लगा यार सूखा सूखा अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले मैं सोच रही थी कि अमेरिकन मट पाई ऑर्डर कर लूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट फिर मैंने सोचा यार वो ज्यादा कैलोरी हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पियो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। What you think? She become. पता नहीं सडनली उनका क्या मन किया मुझे देख के कि नहीं चलो बंगाली वॉली में दो आप। বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল एड के लिए ना आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है, टीवीसी एड था। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Krisha Gupta and you are watching Live Cam with Krisha. तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, यहाँ या यहाँ कहीं भी मैं लगा दूंगी। तो ये वीडियो देखने के बाद सोच बदल गई। फिर मैं क्या सोचती थी पहले, अब मैं क्या सोचती हूँ, ये दोनों बात बताऊंगी। आप अगर कहेंगे मुझसे या कोई भी कहेंगे कि देखो अक्षय, जब अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप हर पार्टी में मतलब इंटरव्यूज, ये कंट्रोवर्सी, कहीं ना कहीं आपको जिंदा रहना है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री से। मैं बोलूँगा मैं आउट हो जाऊँ, मैं वो ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बदलूँगा। मैं जो हूँ मैं हूँ। क्या नहीं दिया भगवान ने मुझे। सम पीपल की दे कैनॉट स्टे अलोन। मैं तो 10 दिन अकेला रह सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो दैट वे आई एंजॉय माई ओन कंपनी, आई एम वेरी हैप्पी। आई डोंट गेट बोर्ड कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं बोर हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। पर आई एम नॉट अ लोनर। आई एंजॉय पीपल्स कंपनी। आई एंजॉय कि लोग मेरे साथ हों, मेरे दोस्त, मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं। आई एम नॉट अ लोनर, बट आई कैन स्टे अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये वीडियो देखकर और उसके बाद अक्षय खन्ना की एक्टिंग देखकर अब ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं ना वो गलत था। सोच बदल गई मेरी इनके बारे में जान के, इनके वीडियोस देखकर, इनका परफॉर्मेंस देखकर। हम हमेशा सोचते हैं ना कि हमें कोई ना कोई साथी चाहिए, मतलब जिसके साथ हम वक्त बिता। हम अगर 2-3 दिन अकेले रह जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि काटने को दौड़ रहा है यार, टाइम ही नहीं कट रहा है, क्या करें, चलो दोस्तों के साथ मिलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जब ये इंसान बोलता है कि मैं अकेले, मैं अलोन 10 दिन भी रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने साथ वक्त बिता सकता हूँ, मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और एक महान एक्टर ऐसे ही बनता है जब वो खुद के ऊपर काम करता है, मेहनत करता है। और आप एक बात बताओ, खुद के बारे में सोचने का मौका कब मिलता है? जब आप अकेले होते हैं तब आपको खुद के बारे में सोचने का मौका मिलता है। जब इंसान अकेला होता है तो वो खुद के बारे में सोचता है, खुद की चीज़ों के बारे में सोचता है, जिस काम के लिए वो आया है उस काम पे फोकस कर पाता है, उस काम में क्या कमियां है उसके ऊपर सोच पाता है, काम कर पाता है, उसको सही करने के बारे में सोचता है, अपनी कमियों को ढूंढता है, उस पर वर्क करता है, अपने जो गुरु है, जो सीनियर है, उनसे डिस्कस करता है और डिस्कस करके फिर उन चीज़ों को इम्प्रूव करता है। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस और अपनी बातें कर रही हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये वीडियो देख के मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ वो रास्ता सही है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, सेल्फ डाउट हो जाता है, यहाँ पे इतना भ्रमित करने वाले लोग हैं ना कि आप ना अगर सही रास्ते पे चलोगे तो वो नहीं चाहते कि आप सही रास्ते पे चलो।
तो वो आपको भ्रमित करेंगे। तो उस समय क्या होता है ना, आप कभी-कभार ऐसा सोचते हो कि यार, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो गुरु हैं, जिनका नाम है राहुल सोनू श्रीवास्तव, तो उन्होंने मुझे गाइड किया है, उन्होंने मुझे सिखाया है एक्टिंग, और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें, मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, अगर मुझे किस टॉपिक पे बात करना होता है एक्टिंग को लेकर, या कहीं चीज़ पे मैं अटक रही हूँ, तो मैं उनसे बात करती हूँ। तो वो हमेशा मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमेशा खुद के ऊपर काम करो। जब उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाया था, तो वो मुझे अकेले सिखा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, मतलब 4-5 लोग हो, या फिर थोड़ा-सा 2-3 लोग भी हो, तो ऐसा क्या होगा कि हम एक्ट करेंगे, तो फिर वो चीज़ ज़्यादा निखलेगा या फिर ज़्यादा नेचुरल दिखेगा। ये सारी चीज़ें पहले मेरा ऐसा क्वेश्चन्स होता था, और बहुत चीज़ मैं ऐसे सोचती थी। बट वो हमेशा बोलते थे, तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें परफ़ॉर्म करना है और तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम अकेले कर रहे हो या तुम्हारे सामने 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, या फिर लाखों और करोड़ों लोग हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ़ अपनी परफ़ॉर्मेंस, आपको पता है कि आपको क्या करना है, लोगों को छोड़ो। तुम अपना काम करो बस। वो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं। तो कभी-कभार मुझे ऐसा सेल्फ डाउट भी हो जाता है, क्योंकि यार मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार, मतलब मैं मुंबई जैसे शहर में हूँ और मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। मतलब मेरे दोस्त नहीं है गाइस, जिनके साथ मैं थोड़ा टाइम पास करूँ, या फिर जिनके साथ मैं घूमूँ या उठूँ बैठूँ या हैंग आउट करूँ। तो ऐसे मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार, मतलब मैं यंग लड़की, मेरे दोस्त नहीं है, या फिर समझ रहे हो आप। तो बहुत सारे मेरे दोस्त थे पहले, जो कि अभी कट ऑफ हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, मतलब ऐसा क्यों, मुंबई जैसे शहर में हूँ यार, और मेरे दोस्त नहीं है, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, या फिर बाहर नहीं जाती, या घूमने नहीं जाती, या जो भी चीज़ है। तो फिर मुझे ऐसा समझ में आया। तो ऐसे कभी-कभार सेल्फ डाउट हो जाता है कि क्यों यार, मतलब क्यों नहीं, मेरे भी तो होने चाहिए दोस्त, मेरे भी तो होने चाहिए, अकेले कैसे कोई रहता है, अकेले क्या करूँगी, ये क्या करूँगी, वो क्या करूँगी। बहुत सारे ऐसे सेल्फ डाउट्स कभी-कभार ऐसा होता है, क्योंकि आप अकेले जब खुद को टाइम देने लगोगे ना, तो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन जाके आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, मतलब अब क्या करूँ? अब क्या? ऐसा लगेगा। बट अभी मेरे साथ ये चीज़ नहीं होता है, क्योंकि अभी मुझे पता है कि मैं अगर अकेली हूँ, तो मुझे अपनी चीज़ें करनी है। जो चीज़ मेरा काम है, तो मैं उस पे लग जाती हूँ कि ये करना है, ये करना है, वो करना है। तो अक्षय खन्ना ने भी यही बोला है कि मैं 10 दिन अकेला रह सकता हूँ। तो ये चीज़ जब मैंने सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार, मेरा पाथ, मेरा रास्ता, या फिर मेरा जो भी, मैं जिस पे चल रही हूँ, तो वो चीज़ मैं सही कर रही हूँ। बहुत कभी-कभार ऐसा बीच में सेल्फ डाउट भी हो जाता है खुद के ऊपर कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंट तो पहले भी थी, बट ये वीडियो देखने के बाद और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि ओके, आई एम ऑन अ राइट पाथ। सही रास्ते पे चल रही हूँ, बस सही समय का इंतज़ार करना है, और जो भी है मौका मिले और सारी चीज़ें, उसके ऊपर काम करना है। तो बस यही है, मेरा ये वीडियो बनाने का यही था मकसद, कि मुझे आप लोगों से शेयर करना था कि ये जो अक्षय खन्ना का जो वीडियो है, ये चीज़, तो ये मैं पहले से ही फ़ॉलो करती हूँ अपने लाइफ़ में। जो कि मुझे गाइड किया है मेरे गुरु ने। जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ओके, मतलब आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो ये चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी और आपको बताना था। और एक बात कि अक्षय खन्ना ने ये भी बोला है उस वीडियो में कि आई कैन स्टे अलोन, बट आई एम नॉट अ लोनर। तो गाइस, मतलब ये है कि हाँ, मतलब आस-पास जो भी है, जान-पहचान या जो भी बातचीत होती है, जिनके साथ उठना-बैठना, तो वो अच्छा लगता है। लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं जाती हूँ, अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, सारी चीज़ें। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले रह रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, तो उसका मतलब लोनर हो गई या लोनर हूँ मैं। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ मैं भी, कि इसका मतलब ये नहीं होता आप अकेले रह रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोनर हो। हाँ, ऑब्वियसली जब आप जाओगे, आपको रास्ते में कोई दोस्त मिलेगा, या फिर आप किसी कोई कहीं गए आप एक्ट करने के लिए, या आप शूटिंग पे गए या कहीं भी, तो वहाँ पे आपसे जान-पहचान होगी लोगों से। तो आप उनसे बात करोगे, फ्रेंडशिप होगी, नॉर्मल हाय हेलो वाला फ्रेंडशिप आई मीन टू से, तो ऑब्वियसली आप बात करेंगे, आपके दोस्त बनेंगे। तो और लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, थोड़ी बातचीत चल रही है, तो वो तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है, कि बातचीत हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोनर हो तो आपको नहीं पसंद कि मेरे दोस्त ना हो, या फिर मुझे किसी के साथ नहीं बैठना, या फिर टाइम पास या टाइम
नहीं देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कमेंट पे आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, मतलब आप ये वीडियो से अग्री करते हो या फिर नहीं अग्री करते हो, या जो भी चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट पे कमेंट करके बताएं। और किसको किसको अक्षय खन्ना का वो परफॉर्मेंस अच्छा लगा वो भी बताना। आप बाकी आप लोगों ने उनका एंट्री देखा तो माय गॉड, तो यार मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड मैंने उसके ऊपर बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए, सो आप देखना ज़रूर है। तो अभी बज रहा है 7:30। तो आज ऑफिस में ऑडिशन था, मतलब हमारे स्टूडियो में आज ऑडिशन था। तो फिर वो ऑडिशन दिया मैंने, उसके बाद फिर कहीं और एक चल रहा था ऐड का ऑडिशन, तो वहाँ पे भी गई थी मैं ऑडिशन देने के लिए। बट क्या हुआ कि वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट दिया था और उनको पता था कि लाइक आई एम फ्रॉम कैलकाटा ऑल्सो, ठीक है, बिहार से तो हुई बट कैलकाटा से भी हूँ। तो फिर उनको पता था कि मुझे बंगाली आती है, तो फिर उन्होंने बोला कि यू नो व्हाट, ये ऐड के लिए ना आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है, टीवीसी ऐड था, आप ना ये लाइन को बंगाली में बोलो आप। तो फिर मैंने बोला ठीक है, ओके डन, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर उनका जो ऐड था वो आई थिंक उन्होंने जो स्क्रिप्ट दिया था वो 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ था, एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक मराठी। बट पता नहीं सडनली उनका क्या मन किया मुझे देख के कि नहीं चलो बंगाली में दे देते हैं, मतलब बंगाली में दो आप। तो अभी उनका सडनली मन किया कि नहीं 3 लैंग्वेज में तो बना रहे ऐड, चलो बंगाली में भी बनाएंगे। ठीक है, आई डोंट नो, मतलब पहले ये कुछ नहीं था, स्क्रिप्ट सिर्फ 3 ही थे। फिर मैं आई वापस अपने स्टूडियो, यहाँ पे बैठी, उसके बाद फिर मैंने ट्रांसलेट किया उसको, जो इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में और मराठी में लिखा था, उसको मैंने बंगाली में ट्रांसलेट किया। उसके बाद उसको प्रिपेयर किया, उसको याद किया। उसके बाद दोबारा गई, बट क्या हो गया कि लेट हो गया, मतलब उन लोगों का ऑलरेडी हो गया था ऑडिशन। तो फिर उन्होंने नंबर दिया, उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन भी बना के भेज दो चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी मेहनत की थी मैंने, मतलब खुद से उसको बंगाली में लिखा था डायलॉग। के बाद मैंने उसको फिर रिकॉर्ड किया, अभी ऑडिशन ही बनाया था मैंने, तो ऑडिशन बनाया, उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिर उनको भेजा। फिर बाद में मैंने उसके बाद फिर यूट्यूब वीडियो जो मुझे शूट करना था, तो यूट्यूब वीडियो फिर शूट किया। और अभी बज रहा है 7:30। तो इतना बोलने के बाद, क्योंकि ऑडिशन में भी बोलना होता है, इंट्रोडक्शन था मेरा उसमें भी बोलना होता है, यूट्यूब वीडियो बनाया उसमें भी बोलना होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बोल लिया है मैंने, अभी भी बोल ही रही हूँ। तो अभी मुझे लग गई है भूख, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर किया मैकडी, क्योंकि मुझे ना 2-3 दिनों से क्रेविंग हो रही थी फ्रेंच फ्राइज़ खाने की। बट मैं ना सोच रही हूँ कि नहीं यार मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है। ओके, तो मैं चेक कर रही थी कि मतलब वेट नहीं गेन होना चाहिए, फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खाना, ये वो। फिर बाद में मेरा ऐसा किया कि चलो यार कर ही लेती हूँ ऑर्डर, क्या करूँ, 2-3 दिन से क्रेविंग हो रही थी मुझे खाने की। तो मैंने सोचा चलो तो मैकडी से, क्योंकि मुझे मैकडी का फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छा लगता है। तो ये आ गया है मेरा ऑर्डर। तो मैंने सोचा कि अभी फ़्रेंच फ्राइज़ सिर्फ क्या ही ऑर्डर करूं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो फ़्रेंच फ्राइज़ के साथ बर्गर भी ऑर्डर कर लेती हूँ। फिर जब बर्गर ऑर्डर किया तो मुझे ऐसा लगा यार सूखा सूखा अच्छा नहीं लगेगा, तो पहले मैं सोच रही थी कि अमेरिकन मट पाई ऑर्डर कर लूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही यम है वो। बट फिर मैंने सोचा यार वो ज़्यादा कैलोरी हो जाएगा तो मैंने सोचा नॉर्मल कोक ही ऑर्डर कर लेती हूँ, तो फिर नॉर्मल कोक ऑर्डर किया। एंड या अभी इसे खाऊंगी मैं, बिकॉज बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझे। और दोपहर को मैंने आई थिंक रोटी और एक ही रोटी खाया था, क्योंकि खाया नहीं जा रहा था, मुझे जल्दी निकलना भी था घर से, तो मैंने एक रोटी और मेथी की सब्जी खाई थी। सो ये देखो, वैसे गाइज ये देखो, ये सारे पोस्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे पोस्टर्स जो ऐसे लगाया है मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे क्वोट्स, माइंड सेट इज एवरीथिंग, which is true, very true, I follow this, mindset is very true। एंड पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो या, एंड आई लव दिस टाइप ऑफ क्वोट्स, पोस्टर्स, अच्छा होता है, आपके आंखों के सामने होना चाहिए। सी दिस थिंग ऑल्सो, माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, आई ट्रूली बिलीव दिस, आई ट्रूली बिलीव दिस, व्हाट यू थिंक यू बिकम। एंड ये है, मैंने सोचा सब दिखा रही हूँ तो अपनी प्यारी मछली को भी दिखा दूँ, क्योंकि मुझे दूर से ऐसे ना देख रही थी, तो इतना प्यार से देखेगी अगर मुझे, तो मैंने सोचा ओ दिखा दूँ। ये मैं ऐसे ऐसे करती हूँ ना, तो पता नहीं ये लोग भी ऐसे खेलते हैं, देखो देखो, देख रहे हो।
मैं ऐसे करती हूँ तो फिर खेलते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 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 ये देखो। देखो ऐसे करूँगी तो ऐसे करेंगे। ओके, सो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। ये मैकडी, ये फ्राइज़, ये कोक और ये मेरी मम्मा। वीडियो कॉल पे बात करते-करते खाऊँगी मैं। और ये ऑर्डर किया है मेरी मम्मी ने ही, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। खाओ, आराम से खाओ। हाँ, मम्मा खा लेती हूँ मैं। मम्मा से वीडियो कॉल पे ऐसे बात करूँगी और मेरी मम्मा कभी आएगी, कभी गायब हो जाएँगी, ऐसे ही करती रहती है। फ़ैन दिखा के, वीडियो कॉल ऑन करके फिर अपना काम करेंगी और बात करेंगी। फ़ैन ही दिखाते हैं। पियो। ठंड नहीं है मम्मा ज़्यादा यहाँ पे मुंबई में। लो खाओ। सॉस के साथ खाओ। ये लो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।